नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी पर। मैं योगेश धाकड़ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, हमारी 12th क्लास की बायोलॉजी चल रही थी, जिसमें हमारा पहला चैप्टर चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें काफ़ी चर्चाएँ अपनी हो गई थी और अपन पहुँच गए थे टॉपिक पर, पॉलिनेशन पर पहुँच गए थे। ठीक है ना। इससे पहले अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी वो आप देख लीजिए, सुन लीजिए एक बार। अपन पढ़ रहे थे भाई, देखो इवेंट्स पढ़ रहे थे और अपने चल रहे थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स चल रहे थे। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में अपने इवेंट्स इन एंड्रोशियम एंड इवेंट इन गाइनोशियम हो गया था। एंड्रोशियम में अपन ने क्या बना लिया था, पोलन बना लिया था। और मेल गैमेट्स के बारे में पता कर लिया था कि मेल गैमेट्स होते हैं 60% एंजियोस्पर्म में कहाँ बनते हैं, पोलन ट्यूब के अंदर बनते हैं, आफ्टर जर्मिनेशन एंड आफ्टर पोलिनेशन एंड आफ्टर पोलन जर्मिनेशन। ठीक है, उसके बाद अपन ने दूसरा क्या था, अपने उसमें गाइनोशियम में क्या हो गए थे, इवेंट्स हो गए थे। उसमें अपन ने क्या बनाया था, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कर लिया था। और एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट जो था उसमें अपन ने 7 सेलुलर एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बना ली थी, जिसमें 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, बीच में सेंट्रल सेल होती है और नीचे एक एपरेटस होता है, जिसमें 2 तरह की सेल्स होती हैं। 2 कौन सी होती हैं आपकी, सिनर्जिड सेल, और एक कौन सी होती है आपकी, एग सेल। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए आपका जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा चल रहा था बेटा, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक था वो कौन सा था, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ठीक है ना। पॉलिनेशन के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी, अर्थात परागन। ये आधा अपन ने पढ़ लिया था परागन, क्योंकि परागन क्या होता है वो आपको पता था कि जो एंथर होता है, इस तरह से देखिए, ये वाला भाग कौन सा हो गया आपका, एंथर, या इसी को क्या बोलते हो आप, परागकोश। परागकोश, ठीक है ना। तो परागकोश से किसके रिलीज होंगे बेटा, परागकण रिलीज होंगे। क्या रिलीज होंगे, परागकण। ठीक है ना, पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे। और इन पोलेंस का कहाँ पर जाना भाई, ठीक है, मादा भाग के स्टिग्मा वाले पार्ट पर। कौन से पार्ट पर जाना, स्टिग्मा वाले पार्ट पर जाना। ठीक है, इस प्रोसीजर को अपन ने क्या बोला था, परागन बोला था या पॉलिनेशन बोला था, परागन बोला था या पॉलिनेशन बोला था। साफ दिखाई दे रहा है ना, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसको अपन ने क्या बोला था, परागन, या इसी को पॉलिनेशन। ठीक है, यहाँ तक अपनी बात हुई थी। उसके बाद अपन ने देखिए पॉलिनेशन, आपको बताया भी था मैंने कि भाई जो मेल गैमेट्स बनते हैं वो किस में, परागकण में उपस्थित होते हैं। फीमेल गैमेट्स जो बना था वो किस में उपस्थित था, एम्ब्रियो सैक में उपस्थित था। ठीक है ना। दोनों जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन इनको करना क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों का पास आना ज़रूरी है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहते किसे हैं वो आप भी जानते हो, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को। ठीक है ना। तो इनका पास आना ज़रूरी है, और पास आने के लिए जिस मैकेनिज्म के थ्रू ये पास आते हैं उस मैकेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं, परागन। या जिस प्रक्रिया के माध्यम से ये पास आते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, परागन बोलते हैं। परागन की प्रक्रिया अपन ने पढ़ ली थी भाई, कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार की थी। एक आपका कौन सा था, सेल पॉलिनेशन, और एक कौन सा था भाई, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन की आपकी चर्चा हो गई थी, जिसमें आपको बताया था सेल पॉलिनेशन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक बताया था आपको ऑटोगेमी, और एक आपको बताया था जिटेनोगेमी। ठीक है ना। ऑटोगेमी आपको बताया था। ऑटोगेमी में क्या होता है, एक जो पुष्प होता है, इस पुष्प के परागकण जो होते हैं वो इसी की वर्तिकाग्र पर, ठीक है ना, मतलब जो एंथर से पोलन जो निकलेंगे वो पोलन जो हैं वो खुद के ही वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। या इसमें क्या होगा, प्लांट सेम होगा, लेकिन पॉलिनेशन किसमें, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में, एक पादप के 2 पुष्पों के बीच में यदि परागन होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं भाई, जिटेनोगेमी बोलते हैं। जिटेनोगेमी के बारे में 2 बात बताई थी। अगर इसके मैकेनिज्म के बेसिस पर देखा जाए, अर्थात इसको प्रक्रिया के आधार पर देखा जाए, ठीक है ना, तो प्रोसीजर के आधार पर तो ये क्या है भाई, क्रॉस पॉलिनेशन है। और ये जेनेटिकली यदि बात करी जाए तो जेनेटिकली ये क्या है भाई, सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि पुष्प जो हैं वो एक ही पादप पर एक ही पादप के पुष्प हैं। क्लियर है बात, यहाँ तक अपनी बातें हो गई थी, और कुछ क्वेश्चंस करवाए थे आपको, वो क्वेश्चंस हो गए थे। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट बात आती है आपके कि सेल पॉलिनेशन आपने पढ़ा, तो सेल पॉलिनेशन के एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं और डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन।
एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो क्या होगा बताइए, आप ही बताइए। देखो इसमें देखिए जो स्वपरागन जो होगा, ठीक है ना, किसके स्वपरागन के एडवांटेज पढ़ रहे हैं अपन। तो स्वपरागन में आप खुद बताइए, ठीक है, स्वपरागन में आपको कोई भी पॉलिनेटिक एजेंट की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। अर्थात इसमें परागन कारक, जिसको क्या बोलते हैं अपन, पॉलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं, परागन कारक की आवश्यकता नहीं होती है, पहली बात है, ठीक है। दूसरी बात करें, इसमें देखिए इसमें पॉलिनेशन होने की चांस जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना भाई। जब कोई पॉलिनेटिंग एजेंट पर डिपेंड नहीं करेगा तो पॉलिनेशन होने के क्या होंगे, इसमें चांसेस ज़्यादा होंगे। तीसरी चीज़ क्या होगी इसमें भाई, इसमें देखिए कोई भी आपके पेरेंट्स या पैतृक जो वो हैं, पैतृक गुण हैं, पैतृक गुण, ठीक है ना, और कैसे हैं, अच्छे पैतृक गुण हैं भाई, ठीक है ना। अब आप खुद सोचिए, इसमें देखिए पोलन कहीं बाहर से आया नहीं है, उसी प्लांट का पोलन है, ठीक है। एक्सेल जो बनी है वो भी उसी प्लांट की बनी है। तो जीन्स जो हैं कोई बाहर से जीन्स नहीं आए हैं, तो वेरिएशंस इतने नहीं आएंगे इसमें, ठीक है ना। तो पैतृकों के जो अच्छे गुण जो हैं, पैतृकों के अच्छे गुण जो हैं वो क्या होते हैं, इसमें बने रहते हैं, ठीक है ना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पैतृकों के अच्छे गुण इसमें क्या होते हैं, बने रहते हैं। तो ये आपके कुछ क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन के क्या है भाई, सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ एडवांटेज हैं, ठीक है ना। और एक और अगर चाहो तो इसमें ले सकते हो कि भाई इसमें पोलन की कम ज़रूरत पड़ेगी, पोलन जो है ज़्यादा पोलन प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होगी। पोलन ग्रेन्स क्या चाहिएंगे, इसमें कम की ज़रूरत होगी, ज़्यादा पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। ये कुछ छोटे छोटे एडवांटेज हैं। अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। यहीं पर डिसएडवांटेज क्या होंगे, देखिए डिसएडवांटेज इसमें एक ही याद रखना है, क्योंकि देखिए इसमें पोलन जो हैं वो एक ही प्लांट के हैं और एक्सेल एक ही प्लांट का है। पोलन और एक्सेल जो हैं वो एक ही प्लांट के हैं या एक ही फ्लावर के मान लीजिए, ठीक है। तो जब एक ही फ्लावर के हैं तो सीधी सी बात है, वेरिएशंस जो हैं या डिफ्रेंशिएशन जो होंगे या विभिन्नताएं जिनको बोलते हैं हिंदी में अपन, विभिन्नताएं, वेरिएशंस या डिफ्रेंशिएशन जो होंगे वो विभिन्नताएं जो होंगी वो नहीं होंगी। अब विभिन्नताएं नहीं होंगी तो सीधी सी बात है, इवोल्यूशन या विकास नहीं होगा, आगे नई पीढ़ियों का, ठीक है ना, विकास नहीं होगा। और इसी की वजह से और विभिन्नताएं नहीं आने की वजह से कभी कभी क्या हो जाता है भाई, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। इसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशंस का मतलब क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशंस का मतलब क्या होता है, सुनिए। वैसे तो आप इसको चैप्टर नंबर 5 में ज़्यादा पढ़ोगे, ठीक है, अभी तो शायद 4 हो गया वो, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि आपके 2 तरह के जीन होते हैं। जीन जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके प्रभावी जीन और एक होते हैं बेटा अप्रभावी जीन, ठीक है ना, ठीक है ना। एक होते हैं मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर, इनको कौन सा बोलते हैं अपन, डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं, और इन्हें कौन सा बोलते हैं अपन, रेसेसिव, ठीक है ना, डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर्स। अब डोमिनेंट कैरेक्टर जो है ये हमेशा रेसेसिव के प्रभाव को, रेसेसिव के इफेक्ट को क्या करता है बेटा, छिपा देता है, डोमिनेंट वाला। लेकिन रेसेसिव जो है ये अगर समयुग्मजीय अवस्था में आ गया, रेसेसिव जो है ये कैसी अवस्था में आ गया, समयुग्मजीय में। देखिए जैसे डोमिनेंट जो है कैपिटल टी मान लें और रेसेसिव को अपन क्या मान लें, स्मॉल टी, अर्थात प्रभावी को अपन कैपिटल टी से और अप्रभावी को स्मॉल टी से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए एक जो संतति है उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी जीन आ गए, ठीक है। तो ये कैपिटल टी कौन सा है, डोमिनेंट का है, अर्थात प्रभावी का है, तो ये स्मॉल टी के प्रभावों को कम कर देगा। लेकिन ये समयुग्मजीय अवस्था में आ गया स्मॉल टी, ठीक है ना। स्मॉल टी अगर समयुग्मजीय अवस्था में आ गया तो ये अपना प्रभाव दिखाएगा, ये अपना प्रभाव दिखाएगा। तो जब एक ही जाति के बीच में बार बार से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो आपके कुछ जो कैसे जीन होते हैं, रेसेसिव जीन होते हैं, वो भी अपना प्रभाव दिखाने लग जाते हैं। और हानिकारक रेसेसिव जीव जो होते हैं वो भी क्या करने लग जाते हैं, प्रभाव दिखाने लग जाते हैं, ठीक है ना, ठीक। और उसी को अपन क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं,
ठीक है ना, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब। पहली चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए भाई, वेरिएशंस जो होंगे, विभिन्नताएं जो होंगी, डिफ्रेंशिएशन जो होंगे वो क्रिएट नहीं होंगे। ठीक है, एवोल्यूशन जो होगा विकास नहीं होगा, नई प्रजातियों का विकास नहीं होगा। दूसरी चीज़ इनब्रीडिंग डिप्रेशन का याद रख लेना कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। आप इतना सा याद रख लेना, अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो आपके, ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन अगर यहाँ नहीं बैठा है तो आपके चैप्टर नंबर 5 में फिर से आ जाएगा फिर से। लेकिन अगर समझना चाहते हो तो सुनिए कि आपके जीन्स दो तरह के, प्रभावी अप्रभावी। तो आपके कभी कभार अप्रभावी जीन, हानिकारक की बात कर रहा हूँ मैं, कभी कभार हानिकारक जो आपके अप्रभावी जीन हैं वो संयुग्मजीय अवस्था में आ जाते हैं, लगातार एक ही संतति में बार बार फर्टिलाइजेशन होने की वजह से। क्लियर है बात। अब वो हानिकारक हैं तो किसी भी तरह से अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, डिसएडवांटेज थे किसके, सेल्फ पॉलिनेशन के। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बेटा क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन या उसी को क्या बोलते हैं अपन, पर परागन। क्या कहते हैं, पर परागन, या इसी को बोलते हैं एलोगैमी। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, आपका वहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आता है, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हो आप, पर परागन। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हो भाई आप, एलोगैमी। ठीक है ना, एलोगैमी भी कहते हो। इस 3 शब्द हैं, तीनों शब्द आपको क्या करने हैं, याद रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, जब आपके, मैं बोल देता हूँ, जब अलग अलग पुष्प, पहली चीज। दूसरी बोल देता हूँ मैं, अलग अलग पादप। ठीक है ना, अलग अलग पादप बोल देता हूँ, या मैं बोल सकता हूँ भाई अलग अलग किस्म, अलग अलग किस्म। ठीक है, इन तीनों में ही जब अलग अलग पुष्पों के बीच में पॉलिनेशन हो, जब अलग अलग पादप पर स्थित पुष्पों के बीच में, या अलग अलग किस्म के पादपों के में उपस्थित पुष्पों में जब क्या हो, पॉलिनेशन हो। फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जब अलग अलग पुष्पों में, ठीक है ना, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक पादप है और एक पादप पर क्या लगे हुए हैं, 2 अलग अलग पुष्प लगे हुए हैं, तो इनके बीच में क्या हो, पॉलिनेशन हो। या मैं बोल रहा हूँ 2 अलग अलग प्लांट हैं, एक प्लांट हो गया, ये दूसरा प्लांट हो गया, और इनके जो पुष्प हैं, ठीक है, फ्लावर हैं, इनके फ्लावर्स के बीच में क्या हो, पॉलिनेशन हो। ठीक है, या मैं बोल रहा हूँ कि भाई 2 किस्में हैं अलग अलग। ठीक है, जैसे गेहूँ की 2 किस्में ले ली मैंने, एक ये ले ली और एक ये ले ली। ठीक है, 2 किस्में हैं और इनके बीच में इनके फ्लावर हैं, और इनके फ्लावर के बीच में जब क्या हो, पॉलिनेशन हो, तो ये तीनों कंडीशन को ही अपन क्या बोलते हैं भाई, क्रॉस पॉलिनेशन। मैंने उस दिन भी बोला था, रटने की ज़रूरत नहीं होती है पॉलिनेशन को, आप समझिए, समझने की चीज़ है ये। ठीक है, 3 कंडीशन बनती हैं, अलग अलग पुष्पों के बीच में पॉलिनेशन हो, अलग अलग पादप पर स्थित पुष्पों के बीच में, या अलग अलग किस्म के पादपों पर स्थित जो पुष्प हैं इनके बीच में पॉलिनेशन हो। ये तीनों ही कंडीशन आपकी कौन सी होती हैं भाई, एलोगैमी होती हैं, क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागन कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए अलग अलग, ये वाला जो पहली कंडीशन है कि अलग अलग पुष्पों के बीच में, तो ये तो आपने पढ़ रखा है जिटेनोगेमी में। किसमें पढ़ रखा है, जिटेनोगेमी। और मैंने पहले ही बोल दिया, जिटेनोगेमी को आप चाहे सेल्फ पॉलिनेशन में रखिए चाहे क्रॉस पॉलिनेशन में, क्योंकि दोनों ही कंडीशन बनती हैं कि वो आपका मैकेनिज्म के बेसिस पर क्रॉस पॉलिनेशन है और आपके जेनेटिकली वो कैसा है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन है। क्लियर है। ठीक है, उसके बाद अलग अलग पादपों के बीच में जब पॉलिनेशन होता है, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, जीनोगेमी। जीनोगेमी, जब एक ही जाति के 2 अलग अलग पुष्पों के बीच में, वो 2 अलग अलग किस्में, मैं लिख रहा हूँ फिर से, एक ही जाति के, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, जीनोगेमी कहते हैं। और तीसरा आता है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा कौन सा आता है आपका, तीसरा तरीका कौन सा आता है, हाइब्रिडिज्म। ठीक है ना, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिडिज्म अपन क्या कराते हैं भाई, ह्यूमंस के द्वारा होता है, और ये कैसा होता है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या कृत्रिम परागन होता है। कैसा परागन होता है, कृत्रिम परागन होता है। क्लियर है बात, 3 कंडीशन बनी है। तो देखिए अब सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ
ये क्रॉस पॉलिनेशन की अभी बात चल रही थी। अगर डेफिनेशन पूछें तो आप डेफिनेशन में तीनों को इंक्लूड कीजिए। वैसे आपको क्रॉस पॉलिनेशन आपको पता चल ही गया होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन कितने तरह के हैं, 3 तरह के। एक होता है जिटेनोगेमी, एक होता है जीनोगेमी और तीसरा होता है हाइब्रिडिज्म। ठीक है ना। जिटेनोगेमी का मीनिंग आप जानते ही हो, एक प्लांट के 2 फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होगा। ठीक है। जीनोगेमी आप समझ ही गए, एक ही जाति के 2 अलग अलग प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन होगा। और जब ये आपके 2 अलग अलग किस्मों के बीच में, हाइब्रिडिज्म भी बोल सकते हो इसको, जब कृत्रिम परागन हो, जब आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हो, या मतलब आपका कौन ह्यूमंस के द्वारा पॉलिनेशन करवाया जाए, अपनी इच्छा के अनुसार इच्छित परागकण डाले जाएं पुष्प के ऊपर। ठीक है। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिडिज्म बोलते हैं। क्लियर है बात। ये आपके 3 टाइप किसके हुए, क्रॉस पॉलिनेशन के क्या हुए भाई, 3 टाइप हुए। ठीक है। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं अपन कि जैसे अपन ने सेल्फ पॉलिनेशन के लिए अनुकूलन पढ़े थे, इसी तरह से क्रॉस पॉलिनेशन के अनुकूलन पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे अपन बेटा आउट ब्रीडिंग डिवाइस में। ठीक है ना। बाह्य प्रजनन युक्तियाँ कहते कैसे हैं वो सुनिए पहले। बाह्य प्रजनन युक्तियाँ कहते कैसे हैं कि वह डिवाइसेस, ये युक्तियाँ या प्रक्रम या प्रक्रिया, ठीक है, जो क्या करती हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को तो क्या करती हैं, कम करती हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करती है, प्रमोट करती हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करती है, बढ़ावा देती हैं। ठीक है। उन सभी डिवाइसेस को या उन सभी प्रोसीजर्स को या उन सभी मेथड्स को अपन क्या बोलते हैं, उन्हें आउट ब्रीडिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ। तो देखिए, तो पहले अपन पढ़ लेते हैं, अपन आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट ब्रीडिंग डिवाइस नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है आउट ब्रीडिंग डिवाइस के बारे में।